हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर, तेरी दया के द्वारा प्रभु और एक नए दिन में परमेश्वर जीने के लिए आपने हमें मदद किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु। तो सहायता कर और मदद कर करके प्रार्थना करते हैं राजा, तो अपनी दया हमारे जीवन में देने पाए, तो अनुग्रह हमारे जीवन में देने पाए करके प्रार्थना करते हैं। आपकी बातें हमारे जीवन में ज्ञान और बुद्धि को मांगते हैं प्रभु, तो आशीष दे और सहायता दे, मसीह यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के महान और सर्वसामर्थी नाम से अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन या उद्धार का आश्वासन नामक जो श्रृंखला हम बीते दिनों से चला रहे हैं, उसके लगभग 7 बातों को हम सीखे हैं। पहला यूहन्ना का पत्री में से 7 बहुमूल्य बातों को हम सीखे हैं। आज उसी में से 8वीं बात को सीखेंगे और 2 दिन आज 8वीं बात सीखकर कल 9वीं बात सीखकर इस श्रृंखला को हम खत्म करेंगे। इस श्रृंखला की बातें आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर देख सकते हैं। आज 8वीं बात जो हमें पहला यूहन्ना में से सीखने को मिलती है, जो यूहन्ना हमें सिखाते हैं, वे 8वीं बात है, जीवन के वचन पर विश्वास करना, उसे ग्रहण करना और उसमें बने रहना। 3 चीजें एक ही में मिलाकर यूहन्ना जो है, पहला यूहन्ना लिखने वाला यूहन्ना कुछ बातों को सिखाता है। तीनों चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती है, इसी के लिए यूहन्ना एक साथ उनका जिक्र करता है। ये तीनों चीजें एक साथ मिली जुली है, इसी के लिए वो एक ही साथ इसका जिक्र करता है कि हर एक विश्वासी के जीवन में उसे वचन के ऊपर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि ये वचन ही था जो परमेश्वर ने सृष्टि बनाने के लिए इस्तेमाल किया। जब मसीह यीशु की परीक्षा आई मत्ती के 4 अध्याय में, तो अलग अलग परीक्षाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भी परमेश्वर ने वचन का ही सहारा लिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 15वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो तुम जो कुछ चाहो मांगोगे वो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस प्रकार की बातें, वचन की बातों को उसके ऊपर विश्वास करना हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। साथ ही साथ याकूब ने भी इस प्रकार से कहा, वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन के ऊपर चलने वाले बनो। इसी के लिए जब उद्धार के आश्वासन की बातों को हम सीख रहे हैं, तो उसमें से एक चीज 8वीं बात, वचन के ऊपर विश्वास करना, उस वचन को ग्रहण करना और उसी में बने रहना। ये बातें जो है उद्धार के आश्वासन के लिए पर्याप्त है, जिसे हम समझने की आवश्यकता है। उस बीज बोने वाले दृष्टांत के विषय में भी परमेश्वर ने वो वचन के बारे में कई एक प्रकार की बातों को दिया। बीज बोने वाला
उसमें 3 तरह के बीजों के बारे में दिया गया है। बीज एक ही है, पर वो तीनों अलग अलग जगह पर गिराया गया। तीनों के काम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु बीज एक ही है। और इस बीज मतलब परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन सत्य। इसी के लिए इब्रानी का लेखक इस प्रकार से कहता है, इब्रानी की पत्री 4 अध्याय को निकालते हैं। इब्रानी का लेखक परमेश्वर के वचन के बारे में कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, हर प्रकार, हर एक 2-धारी तलवार से भी चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। इब्रानी के लेखक के अनुसार परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और तेज 2-धारी तलवार से चौका है। इसी के लिए यीशु मसीह ने भी इसी बातों को सिखाने के लिए कि लोग किस प्रकार से वचन में जड़ पकड़ते हैं, इसके विषय में बहुत सारी बातों को करने के लिए बहुत सारी बातों को सिखाया। हर एक विश्वासी के जीवन में यह बात आने पाए कि वो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना, उस वचन को ग्रहण करना और उसी में बने रहना आवश्यक है। परमेश्वर के वचन में बने रहने से कई एक प्रकार की आशीष की बातें हमें मिलती है, जिसको हम समझने की जरूरी है। इस परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने के द्वारा जो कुछ आशीषें मिलती है, उन सारी आशीषों को हमें प्राप्त करने हेतु कुछ बातों को समझना हमारे लिए एक जरूरी चीज है, या हमारे लिए एक जरूरी बातें है जिसको हम समझने की जरूरी है। आज इस 8वीं बातों को जब हम सीख रहे हैं, जब इस 8वीं बातों को जब हम सीख रहे, उद्धार के आश्वासन की इस 8वीं बातों को जब हम सीख रहे हैं, तो इसमें से एक बात हम समझने पाए, वो ये कि उसके वचन के ऊपर विश्वास रखना, उसके वचन में बने रहना और उसी के वचन को ग्रहण करना, ये बातें हमारे जीवन में मसीह यीशु के नाम से पूरी होने पाए। इसीलिए आज इसी बातों को हम पहले यूहन्ना के पत्री में से कुछ बातों को सीखने के, कि परमेश्वर के वचन के ऊपर हम यदि पूरी रीति से बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन के ऊपर, उस वचन में हम बने रहेंगे, उस वचन में अगर हम उस वचन में विश्वास रखकर आगे चलेंगे, तो परमेश्वर के कई एक अद्भुत बातें जो है हम हमारे जीवन में वचन के द्वारा प्राप्त करने वाले बनेंगे। इसे हम समझने की जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। इसीलिए हम इस वचनों की बातों को समझेंगे और इस वचनों की बातों को हम याद करेंगे। मेरे साथ एक वचन खोलिएगा, पहला यूहन्ना का पत्री उसके पहले अध्याय और वाक्य नंबर 1। पहला यूहन्ना का पत्री उसके पहले अध्याय उसके पहले वाक्य में यूहन्ना एक बात को लिखते हैं, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यहां 2 चीजें यूहन्ना लिखते हैं। सबसे पहले उस वचन के विषय में जो आदि से था। आदि से था मतलब यूहन्ना रचित सुसमाचार में
जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी यूहन्ना इस बात को लिखते समय कहते हैं कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परंतु आदि में जब उत्पत्ति की पत्री में जब हम पहले अध्याय में पहले वचन में देखते हैं तो परमेश्वर ने आदि में आकाश और धरती की सृष्टि की बोल के जो वचन को लिखा हुआ है, शुरुआत का आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की बोलकर लिखा हुआ है और साथ ही साथ उस वचन के अनुसार ही परमेश्वर ने काम किया। प्रभु ने वचन के अनुसार ही सारी बातों को किया। इसी के लिए सुसमाचार का लिखने वाला यूहन्ना भी इसी संदर्भ को लेता है, आदि में वचन था, और पहला यूहन्ना भी इसी संदर्भ को याद दिलाता है। जो आदि में जो वचन था वही बातों को दिखाता है कि, और उससे बढ़कर यूहन्ना इस बातों को कहता है कि जिसे हमने सुना, जिसे आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और छुआ। इसी को अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखते हैं कि पहला यूहन्ना जो कह रहे हैं कि उसे छुआ, उसे सुना, उसे देखा, इसका मतलब क्या है? इसे जानने के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय और 14वें वचन को देखिएगा। 1 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यहां पर यूहन्ना इस बात को लिखते हैं कि वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था बोलकर लिखने वाला यूहन्ना 14वें वचन में इस प्रकार से कहता है, वचन देहधारी हुआ। ये वचन इस वचन ने जो परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, इसी के लिए इस वचन ने देह का दो रूप धारण किया। और वो देह मतलब प्रभु यीशु मसीह का देह था, जो वचन की बातों को पूरी करने के लिए जन्मा, 3.5 साल की सेवकाई करने के लिए इस धरती पर यीशु मसीह आए। उसी को यूहन्ना समाचार में, सुसमाचार में यूहन्ना लिखते कि वो देहधारी हुआ और उसके अनुग्रह को उन्होंने देखा, साथ ही साथ उसकी महिमा को देखा। वो महिमा जैसे वो एकलौते पिता की महिमा की थी, उसी महिमा को देखा। इसी के लिए जो कोई वचन के ऊपर विश्वास करता है, उस वचन को ग्रहण करता है, उस वचन में बने रहता है, ये उसके लिए बड़े आशीष और बड़े अनुग्रह की बात है। और साथ ही साथ वो उस उद्धार में भी बना रहता है। इसे हम समझने की जरूरी भी है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन उसी का पहले यूहन्ना का 2:24 देखिएगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 24वें वाक्य। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वह तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। यहां पर यूहन्ना जो आरंभ से सुना है, आरंभ से सुना है मतलब क्या है कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा ही, अपने मुंह के वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि की निर्मित की, सारी सृष्टि को बनाया। उस सारी बनाई हुई सृष्टि को देखने की, उस बातों को हम अपने जीवन में समझने हेतु, इस बात को जानने पाए,
इसी के लिए यूहन्ना भी इस बातों के विषय में इस प्रकार से कहते हैं कि आरंभ से सुना, इसका मतलब हर एक विश्वासी मसीह में बने रहेंगे और उद्धार का अनुभव करेंगे, तब विश्वासी तभी तक मसीह में बने रहेंगे और उद्धार अनुभव करेंगे जब तक कि वे मसीह और प्रेरितों की शिक्षा में बने रहेंगे। मतलब मसीह की शिक्षा और प्रेरितों की शिक्षा में बने रहने के बाद हम हमारे जीवन में उस उद्धार के अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार की बातें यहां पर दी गई है। और उसी को इफिसियों का पत्री 2:20 को देखिएगा। इफिसियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय और वाक्य नंबर 20 को इफिसियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय और वाक्य नंबर 20। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही बनाए गए हो। हम किस नींव पर बनाए गए हैं? तो मसीह की शिक्षा, और हमारे उस पत्थर का नींव स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। इसी के लिए हमें उस मसीह की शिक्षा के ऊपर बने रहने की आवश्यकता है, जिसको समझने की आवश्यकता है। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम समझने की आवश्यकता है। मसीह की शिक्षा के ऊपर, मसीह की शिक्षा में बने रहना मतलब उसमें दो चीजें। पहली, नए नियम के विश्वास के सुसमाचार को त्यागने का अर्थ है आत्मिक मृत्यु तथा मसीह से दूरी या अलगाव। यानी नए नियम में जो विश्वास के सुसमाचार, इस जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, झूठी शिक्षा का खंडन करना भी इस पहले यूहन्ना का पत्री का बहुमूल्य एक उद्देश्य है। इसी के लिए कौन लोग मसीह की शिक्षा से फिर जाते हैं, जो लोग विश्वास के सुसमाचार को त्याग देते हैं। विश्वास का सुसमाचार त्यागने के द्वारा ही वो उनके जीवन में आत्मिक मृत्यु चले आती है, और साथ ही साथ मसीह से वो दूर हो जाते हैं, या मसीह से वो दूरी उनके जीवन में होती है। इस बातों को भी हम थोड़ा सा समझेंगे। मेरे साथ एक वचन खोलिएगा, गलातियों की पत्री 1 अध्याय गलातियों की पत्री उसके पहले अध्याय और 1 वचन से गलातियों की पत्री 1 अध्याय 6, 7 और 8। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उसमें तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की और झुकने लगे। 7वां वाक्य, परंतु यह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। 8, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित है। यहां पर दूसरे सुसमाचार के बारे में पौलुस भी, दूसरा सुसमाचार मतलब मसीह की शिक्षा को फिरने, मसीह की शिक्षा से दूर होने की बातों को कहना, या मसीह के उस सुसमाचार को त्यागने की बातें, या
उसके आत्मिक मृत्यु की बातें जो है, इस शिक्षा को, जो दूसरी शिक्षा की बातें है, उसे अपनाने के द्वारा हम हमारे जीवन में ये दूसरा सुसमाचार सुनने के द्वारा हम हमारे जीवन में एक श्रापित होने की बातों को गुजर सकते हैं, जिसे हम समझे। साथ ही साथ उस गलातियों की पत्री में 5वें अध्याय में भी 1 वचन से लेकर 4 वचन तक की बातों में अपने आप को किस प्रकार से स्वतंत्रता की ओर और सुरक्षा की ओर रखना है, इसके विषय में भी प्रेरित पौलुस कहते हैं। दूसरी बातें है, ऐसी झूठी शिक्षाओं और झूठे शिक्षकों के पीछे भागना खतरनाक बात है। दूसरा समाचार मतलब झूठी शिक्षा की ओर फिरना, झूठे प्रचारक के पीछे भागना, यह हमारे आत्मिक जीवन के लिए भयंकर है, आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही बड़ी खतरनाक बात है, जिसको हम अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है। इसी बातों को यूहन्ना भी लिखते हैं, पहला यूहन्ना लिखने वाला पत्री में। और एक वचन को देखते हैं हम, पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय 2 वचन से 5 वचन तक की बातों को देखते हैं। पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय 2 वचन से 5 वचन। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसीलिए लिखते हैं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यहां पर 5वां वचन, दूसरा वचन, यह हमें स्पष्ट रीति से यूहन्ना जो पहला यूहन्ना लिखने वाला हमें स्पष्ट कहता है, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा। फिर से यीशु मसीह के उस आने वाली बातों के ओर यह संकेत देता है। यीशु मसीह जो जीवन को देने वाला परमेश्वर है, उस मसीह यीशु की ओर ये बातें हमें सिखाती है। इसीलिए दूसरे शब्द में जो लिखा है अनंत जीवन, यानी वो जीवन मतलब मसीह यीशु प्रकट हुए और उसी मसीह यीशु को 3.5 साल तक यूहन्ना और बाकी चेलों ने देखा। उसकी गवाही को, जी उठने की गवाही को इन्होंने दिया और साथ ही साथ अनंत जीवन का समाचार है। वही मसीह यीशु का सुसमाचार अनंत जीवन का सुसमाचार है। मतलब यूहन्ना अनंत जीवन को यीशु मसीह के संबंध में परिभाषित करता है। यूहन्ना यीशु मसीह को, यूहन्ना अनंत जीवन को यीशु मसीह के संबंध में परिभाषित करता है। इसे यीशु मसीह में विश्वास, उसकी संगति ही पाया जा सकता है। मतलब इस अनंत जीवन की बातों को प्राप्त करने के लिए मसीह में विश्वास, यीशु मसीह में विश्वास करना और उसकी संगति में रहने के द्वारा ही इस प्रकार के अनंत जीवन की बातों को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी के लिए उसी दूसरे और 6 और 7वें पद में भी देखिएगा, उसी का 6 और 7, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले
एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हम सबके पापों को हमें शुद्ध करता है। और उसी के साथ साथ कुछ वचनों को अगर हम देखेंगे तो दूसरे अध्याय उसके 22वें वाक्य, पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय 22वें वाक्य, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 22वें वाक्य। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी नहीं वही है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। और एक वचन को देखिएगा, उसी के 24 और 25 वचन की बातों को उसी में, और पहला यूहन्ना के 5 अध्याय और उसके 20वें वाक्य। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। उसके पुत्र, परमेश्वर के पुत्र मसीह में जब हम रहते हैं, जो सच्चा परमेश्वर है उसी में अनंत जीवन भी है। इस बातों को हमें यहां पर यूहन्ना समझाते हैं। और एक वचन देखिएगा, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 6वें वचन, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 6वें वचन। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहां पर भी सत्य की आत्मा और मसीह के लोगों को भ्रम करने वाली आत्मा के बारे में किस प्रकार से हम अलगाव करते हैं, इसके विषय में यहां पर दिया गया है। इसी के लिए मेरे प्यारो, हम इस बात को समझने पाए, हम इस बात को जानने पाए कि मसीह की वचन में बने रहे, मसीह के वचन में बने रहना, उस वचन के ऊपर विश्वास करना और उसी को ग्रहण करते हुए हमारे जीवन को जीने की बातें, ये हमारा डेली रूटीन होने पाए। इस प्रकार की बातें हमारे डेली रूटीन होने के बाद हम मसीह में बने रहेंगे। हमारे उद्धार की बातों में भी हम इसी प्रकार से बने रह सकते हैं। इसके लिए इस बातों को यूहन्ना हमसे सिखाते हैं। और एक वचन देखिएगा, पहले यूहन्ना दूसरे अध्याय के 7वें वाक्य, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 7वां वाक्य। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। यूहन्ना का यह कहना कि वो कोई नई आज्ञा को नहीं दे रहे, पुरानी ही आज्ञा को दे रहे हैं। और पुरानी आज्ञा क्या है? तो परमेश्वर का वचन जो आज हमारे पास है, परमेश्वर का लिखित वचन जो हमारे पास आज पहुंचाया गया है, उस समय भी उनके पास पहुंचा गया था, वही पुरानी और नई आज्ञा है। इसके विषय में यूहन्ना सिखाते हैं। और एक वचन को देखते हैं, पहला यूहन्ना का पत्री उसके 14वें अध्याय के 23वें वाक्य। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार
14वें अध्याय और 23वें वाक्य। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। इसके पहले यूहन्ना इस प्रकार से सिखा रहे थे कि जो मसीह की आज्ञा को मानता है, जो मसीह के वचन का पालन करता है, वही अपने उद्धार में बना रहेगा और वही परमेश्वर की बातों को और पुत्र मसीह यीशु की बातों को भी अपनाएगा। और इसके विपरीत यहां पर यूहन्ना के 14 के 23 में लिखा हुआ है कि जो मुझसे बैर रखता है, मतलब पुत्र यीशु मसीह से जो बैर रखते हैं वो पिता से भी बैर रखते हैं। बैर रखने की बात मतलब क्या है? भ्रमित करने वाले वचन, वचन के ऊपर डाउट लाने वाली बातें, यहां पर ये आदि से होने वाली बातें हैं जिसको हम समझने पाए। हवा के भी पास जब दुष्ट आया तो उस दुष्ट ने परमेश्वर के दिए गए वचन में मिलावटी को लाकर उन्हें भरमाने की पूरी कोशिश की और उसी में दुष्ट जो है सफल हो गया बोलकर हम देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा था सभी प्रकार के फल खाना, परंतु भले बुरे का ज्ञान देने के वृक्ष को ना तो छूना ना तो खाना, क्योंकि तुम अवश्य मर जाओगे। परमेश्वर एक ही बार आज्ञा देते हैं और ये आज्ञाएं परमेश्वर की उनके भलाई के लिए थी। परंतु उत्पत्ति के 3 अध्याय में दुष्ट उत्पत्ति के 3 अध्याय में आकर इस प्रकार से तीसरे अध्याय के 3 वचन में पर जो वृक्ष हवा उसको उत्तर दे रही, पर जो वृक्ष वाटिका बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना ना तो छूना, नहीं तो मर जाओ। 4 वचन। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। एक परमेश्वर के द्वारा आज्ञा मिलती है, छुएंगे तो मर जाएंगे, खाएंगे तो मर जाएंगे। अभी दुष्ट वचन में मिलावट लेकर आकर कहता है तुम निश्चय न मरोगे। यहां हवा के लिए 2 प्रकार का सुझाव था। दो प्रकार का सुझाव उसके पास था, खाएंगे तो मरेंगे या खाएंगे या नहीं मरेंगे। खाएंगे तो मरेंगे, यह परमेश्वर की आज्ञा है, परंतु वचन में मिलावटी लाने वाला दुष्ट कहता है निश्चय ना मरोगे। साथ ही में उसने कहा परंतु परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम इसको खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। दुष्ट ने वचन में इस प्रकार से मिलावट को लाया। पहली मिलावट उसने कहा कि जैसे ही तुम खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। एक दूसरा, परमेश्वर आप ही जानता है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परंतु इस बात को हम समझने पाए कि परमेश्वर के स्वरूप में और तुल्य में बनाया गया हुआ आदम था। परमेश्वर के तुल्य में बनाया गया हुआ आदम था और आदम जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया था उसकी पसली में से ही हवा को बनाया गया। इसी के लिए वो परमेश्वर के स्वरूप में ऑलरेडी थे, परंतु भरमाने वाली शिक्षा, भरमाने वाली बातें, वचन के ऊपर संदेह करने वाली बातें, इसके चलते आदम और हवा उस अनाज्ञाकारिता की पापों में फंस गए और अनाज्ञाकारिता के पाप उनको उस वाटिका से निकालने के लिए मजबूर हुआ। इस अनाज्ञाकारिता का पाप उन्हें आत्मिक मृत्यु में लाया। इसी के लिए मैंने शुरुआत में भी कहा मसीह की शिक्षा से फिरना मतलब आत्मिक मृत्यु है। इसी बातों को आदि से हम देखते हैं। इसी के लिए यूहन्ना ने भी इसी बातों को कहा कि
इसी बातों को यूहन्ना ने भी कहा कि जो पिता को मानता है वो मुझे मानता है, और जो पिता का बैर करता है वह भी पुत्र का बैर करता है। इस बातों को हम समझ नहीं पाए। और एक वचन यूहन्ना के 15वें अध्याय के 4 वचन को देखिएगा। यूहन्ना समाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वें अध्याय और 4 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय और 4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं ला सकते। प्रभु यीशु मसीह ने अपने में बने रहने के लिए, अपने में और परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए जो शब्द जो दिया गया है, मुझ में बने रहो, इसका मतलब यीशु में बने रहने की क्या शर्तें हैं, इसको अगर हमें सोचना है तो उसमें पहली शर्त है परमेश्वर के वचन को लगातार अपने हृदय में रखना, यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठता हमारे जीवन में रखना। तीसरा, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसके प्रेम में बने रहना। चौथा, उसके वचन के द्वारा जीवन को सिद्ध करना। उसके वचन में बने रहने के लिए ये चीजें हम अपने जीवन में पा सकते हैं। उसके वचन में बने रहने के लिए ये चीज जो है हमें पर्याप्त है कि उसके वचन को लगातार अपने हृदय और मस्तिष्क में जगा दे और उसके मार्गदर्शन उसी के अनुसार अपने जीवन को जिए। दूसरा चीज, यीशु के साथ लगातार घनिष्ठ संबंध रखना और उसको अपने बल की आदत को बनाना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसके प्रेम में बने रहना और उसके वचन के द्वारा जीवन को सिद्ध करना और पाप का विरोध करना। इसी के लिए वचन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वचन के आधार पर हमारा जीवन रहेगा तो हमारी गवाही भी बड़ी रहेगी। एक वचन को पढ़ते हैं हम आखिरी, दूसरा यूहन्ना उसके 9वें वाक्य। दूसरा यूहन्ना का पत्री में एक ही अध्याय है, इसके लिए उसका 9वां पद को मैं पढ़ रहा हूं। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। मतलब इसी वचन को लिखने वाला यूहन्ना क्या कहता है, जो मसीह की शिक्षा में बना रहता है, जो मसीह की शिक्षा में बना रहता है, मसीह की शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी होता है। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। इसीलिए इस बातों को हम समझने की कोशिश करने पाए कि अगर हमारे उद्धार को आश्वासन हम प्राप्त करना है तो उसके वचन के ऊपर विश्वास करना है, उसको ग्रहण करना है और उसी वचन में बने रहने की भी जरूरी है। आगे आखिरी बात को सीखकर हम इस श्रृंखला को खत्म करेंगे, परंतु क्या हम उसके वचन में बने हैं, इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। क्या हम उसके वचन के आधार पर अपने जीवन को जी रहे हैं?
मेरा जीवन क्या उसके वचन के आधार पर जिया जा रहा है क्या? इस बातों को आज इस शाम के समय में हम समझें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रभु, धन्यवाद देते हैं उद्धार के आश्वासन की इस 8वीं बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमने सीखा जीवन वचन में बने रहना, वचन के ऊपर विश्वास करना, उस वचन को ग्रहण करना और उसी वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना, उसी वचन में बने रहना। प्रभु होने दीजिए कि हम आपके वचन के ऊपर विश्वास करने वाले, उसे ग्रहण करने वाले और उसी में बने रहने वाले बनने पाए। प्रभु आपकी दया हमारे साथ हो, आपका अनुग्रह भी हमारे साथ हो, आपके कार्य भी लगातार हमारे साथ हो। धन्यवाद मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।